बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आप जानते हैं कि इमरान खान पर कातलाना हमले की वजह से पाकिस्तान की जो सियासत है वो बिल्कुल तब्दील हो गई है, और इमरान खान की जानिब से एक मुतालबा किया गया, और उस मुतालबे के ख़िलाफ़ फिर जो हमारे इदारे हैं उनकी जानिब से भी प्रेस रिलीज़ जारी हो रही हैं। वहीं पे जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून के एक बड़े ताबेदार जज थे जो चीफ जस्टिस भी रहे हैं, और उनको उनकी तकरीरी की है, और ये रात के अंधेरों में इमरान खान के का जो कातलाना हमला है उसकी आड़ में, और लोग वहाँ मसरूफ़ थे, लोग उस केस को लेके डिस्कस कर रहे हैं और मीडिया उसको डिस्कस कर रहा है, और इन्होंने पीछे से वारदात डाल दी है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ हम बात करेंगे आज़म सवाती के हवाले से। जो उनकी वीडियो का मामला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इतवार के दिन एक प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो हम एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरफ अरकान थे, जिनको डी-सीट किया गया था, ये 25 लोटे थे पंजाब के। इन 25 लोटों के वोट लेके हमज़ा शहबाज 197 वोट हासिल किए थे, और उसके बाद जब वो 25 लोगों के वोट आर्टिकल 63 की तशरीह हो गई, जो मैं कहता रहता हूँ कि वो इमरान खान का एहसान था इस कौम पर और हमारे मुल्क पर, कि आर्टिकल 63 की वो तशरीह करवा के गए हैं, और वो सदारती रेफरेंस भेज के हमेशा हमेशा के लिए लोटों का दरवाज़ा बंद कर गए। तो जब 197 हासिल की है 16 अप्रैल को, और उसके बाद फिर आर्टिकल 63 की तशरीह में जजमेंट आती है कि वो वोट नहीं गिने जाएंगे, तो उसमें फिर हमज़ा शहबाज घर चले गए, और हमज़ा शहबाज के घर जाने के बाद जो परवेज़ इलाही हैं उनको वज़ीर आला बना दिया गया, चूँकि इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन में एक भारी अक्सरियत से 20 में से 15 सीटें हासिल की थी, और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत में हो गई, और अक्सरियत की वजह से उनको ये वज़ारत आला मिल गई। आज मैंने देखा है कि एक एहसन इकबाल की तरफ से एक ट्वीट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले की वजह से पंजाब में बहरान शदीद होता जा रहा है। वो गलत फैसला कौन सा था? हमजा शहबाज को हटाने वाला, और जो परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने वाला। मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले की वजह से मुल्क में बहरान जो आज जारी है, वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जो 3 अप्रैल को सो मोटो लिया गया था, और फिर जो 7 अप्रैल को जो फैसला आया था, मेरी राय ये है कि वो उस गलत फैसले की वजह से, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है कानून और आइन की नज़र में, जितना मैं जानता हूँ, जो मेरी राय है, क्योंकि अदालती फैसलों पर तनकीद करना या डिस्कस करना या इख्तलाफ करना हमारा हक है। तो वो मेरा ख्याल ये है कि वो एक फैसला था जिसने आज मुल्क को इस मुकाम पे खड़ा किया। अब तो पंजाब क्या रोना रोते हैं, हम तो कहते हैं पूरे मुल्क में जो आज हालात हैं, आज हमारी इकॉनमी जहाँ पर पहुंची है, डॉलर जहाँ पर चला गया है, डीजल पेट्रोल जहाँ पे चला गया है, खाद नहीं मिलती, लोगों के जो मुश्किल हालात हैं, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि ये उस गलत फैसले की पादाश में हम ये सारा कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। उन 25 मुनहरफ अरकान ने जब उनको डिसीट किया गया था, तो इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ उन्होंने अपीलें फाइल की थी। अब उन अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में। 9 नवंबर को 3 रुकनी बेंच है जो 9 नवंबर को उन अपीलों पर समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान का रेफरेंस था, जिसकी बुनियाद पर पीटीआई के रेफरेंस की बुनियाद पर उन 25 अरकान को डिसीट किया गया था। अब इसमें चूंकि इन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया था, और हमजा शहबाज को वोट, और ये ऐसा वोट था जो इन्होंने दे दिया था, ये नहीं था कि इन्होंने फ्लोर क्रॉस नहीं किया, फ्लोर क्रॉस किया, वोट दे दिया। अब 9 नवंबर को ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसके ऊपर देखें क्या किया जाता है, और ये बड़ी अहम एक डेवलपमेंट होगी कि सुप्रीम कोर्ट में इस 3 रुकनी जो बेंच है उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में, कि कोई नया सरप्राइज ही ना आ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ सरप्राइज तो आते रहते हैं हमारी अदालतों की तरफ से। दूसरी एक कमेटी बनाई गई है आज़म सवाती के हवाले से, चेयरमैन सेनेट ने ये कमेटी बनाई है। 6 नवंबर 2021 को ये कमेटी नोटिफिकेशन जारी किया गया चेयरमैन सेनेट की तरफ से, और कहा गया कि ये कमेटी है 14 मेंबरान पर मुश्तमिल, और इन 14 मेंबरान को कहा गया कि 1 माह के अंदर अंदर आपने बताना है, 1 माह के अंदर अंदर आपने इन्फॉर्म करना है और रिपोर्ट देनी है। उसमें मजे की बात यह है कि उन 14 मेंबरान में से 1 मेंबर पीटीआई का है और 13 मेंबरान हैं पीडीएम के। अब पीडीएम एफआईए कौन है? वो पीडीएम है। एफआईए आजम सवाती को उठाता है, एफआईए किसी और के हवाले गैर कानूनी तौर पर करता है। तो जिनका रोना रोया जा रहा है, जिनके खिलाफ बात की जा रही है, जो जिनके कहने पर जिनका केस था और उस केस के हवाले से ट्वीट किया था
आज़म सवाती ने, और उस बुनियाद पर रात के 3 बजे उसकी चादर और चारदीवारी को पामाल करते हुए FIA ने वहाँ पर धावा बोला और उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद फिर आगे किसी के हवाले किया, जिस पर आज़म सवाती ने इल्ज़ामात भी बाकायदा नाम लेकर इल्ज़ाम लगाए हैं। और फिर वो वीडियो का जो मामला है, जैसा कि आज इमरान खान ने भी ये बात की है कि वो वीडियो जो उनकी बीवी को भेजी गई है आज़म सवाती की, वो जेन्युइन है, और उनको ये भी पता है कि ये वो कहाँ पर मौजूद थे जहाँ पर ये वीडियो बनाई गई है। तो ये जो इंटरनेट वाला मामला है, ये तो वैसे ही है जैसे इमरान खान पर हमले के बाद इन्होंने वीडियोस जारी करवा दी। DPO गुजरात कहते हैं मुझे पता ही नहीं है ये वीडियो बनी कहाँ पे है, उनकी हिरासत में मुलजिम है, और वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है कि ये कहाँ पे हुई। अब इसमें आप कौन सा जो, और फिर इसमें मुस्तफ़ा नवाज खोखर जैसे लोग जो PDM में बैठकर पीपल्स पार्टी के होकर ये बातें कर रहे थे और इस पर जो तनकीद कर रहे थे या इंसाफ मांग रहे थे, उनको भी इसमें शामिल नहीं किया गया। और इसमें फजल रहमान के लोग हैं, अब्दुल गफूर हैदरी जैसे, यूसुफ रजा गिलानी जैसे, आजम नज़ीर तारड़ जैसे, अब ये इंसाफ देंगे और ये चेयरमैन सेनेट का किरदार है और कौम देख रही है कि ये किरदार क्या है। जबकि दूसरी तरफ जो आज़म सवाती का मामला है, इस पर एक प्रेस रिलीज सामने आती है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की जाती है। ये बड़ी मैं तो इसको कहूँगा कि ये जो रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट के, ये सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए और जजेस को ये बताना चाहते हैं कि नहीं जनाब, जहाँ आपकी रिहाइश होती है वहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये हिना फिरदौस हैं, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हैं सुप्रीम कोर्ट की। 6 नवंबर की ये उनकी तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई। वो प्रेस रिलीज में कहते हैं कि एक जो, और आप जानते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज है तो वो चीफ जस्टिस साहब की मंजूरी के बगैर तो नहीं जारी होनी। आज़म सवाती इंसाफ मांग रहे हैं कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, मुझे बरहना करके तशद्दुद किया गया है, मेरी बीवी के साथ मेरे बेडरूम में मेरी वीडियोस, जो निजी वीडियोस हैं वो बनाई गई और फिर मेरी बीवी को भेजी जाती हैं, मेरी बेटी जो अमेरिका से आई हुई थी उसको भेजी जाती हैं, मुझे जलील किया जाता है सिर्फ इस वजह से कि मैंने एक ट्वीट किया। वो इंसाफ मांग रहा है। कल उसकी वीडियोस आप देख रहे हैं, वो रो रहे हैं मीडिया के सामने, वो ज़ारो कतार रो रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं उसी दिन मर गया था जिस दिन मुझे बेलिबास किया गया, और वो कहते हैं कि मैं तो एक मुर्दा लाश हूँ, बस जो खुदकुशी है वो हराम है, नहीं तो मैं तो, मेरे लिए तो जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। वो शख्स आज खुद नोटिस की बात कर रहा है, इंसानी हकूक का जो सेल है उसके DG को रिकॉर्ड भी जमा करवा दिया है, बजाय इसके कि कल के आज़म सवाती के इल्जामात पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नोटिस लिया जाता और सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस का आज प्रेस रिलीज जारी करती। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये प्रेस रिलीज जारी की जा रही है कि जहां पर आज़म सवाती क्वेटा में रिहाइश पजीर थे, जहां की ये वीडियो आई है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो गेस्ट हाउस है, जजेस का जो गेस्ट हाउस है वो रजिस्ट्रार के अंडर होता है, रजिस्ट्रार उसको देखता है। ये जहां पे इनकी रिहाइश थी वो जुडिशल एकेडमी है, जिसको बलोचिस्तान हाई कोर्ट देखती है। अब जुडिशल एकेडमी में बलोचिस्तान हाई कोर्ट के भी जजेस आते हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भी वहां पर, उन्हीं की वहां पे ट्रेनिंग होती है। अब ये बात करना कि जो ये वीडियोस है मुबैना तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट जजेस के गेस्ट हाउस में नहीं बनी, ये वहां पे वो सिक्योर है, ये बनी है जुडिशल एकेडमी में। और जुडिशल एकेडमी क्योंकि वो उस पर जो रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट के, उनका दायरा इख्तियार नहीं आता। मुझे बताएं, ये प्रेस रिलीज जारी करने वाली थी, ये वो इदारा है जिससे इंसाफ मांगा जा रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि मेरा फंडामेंटल राइट था, मेरी डिग्निटी का, मेरी जो जात है उस पर हमला किया गया है, मुझे नंगा करके तशद्दुद किया गया और मेरी बीवी के साथ गैर अखलाकी जो निजी मेरी वीडियोस थी उनको वायरल किया गया है। जिसके बाद जो एक तमाशा होता है FIA की तरफ से और गरीदा फारूकी और हामिद मीर एक ट्वीट करते हैं, उस पर ये प्रेस रिलीज जारी कर रही। मैं तो बतौर वकील ये प्रेस रिलीज पढ़ के पहले भी हम शर्मिंदा हैं आज़म सवाती और उसकी बीवी और उसकी फैमिली से कि बतौर पाकिस्तानी हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की इस प्रेस रिलीज ने मजीद शर्मिंदा कर दिया है कि यहाँ जहाँ से इंसाफ मिलना था वो अपनी सफाइयां दे रहे हैं कि जहाँ जजेस रहते हैं वहां ये काम नहीं हुआ, दूसरी जगह हुआ है। खुदा का खौफ करें, आप तो उसके ऊपर नोटिस लें या आप ये काम करेंगे। और मैं इसके ऊपर इंतहाई डिसहार्ट हुआ हूँ हमारी जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जो इनकी फुर्तियां हैं, मैं उससे इंतहाई डिसहार्ट हुआ हूँ। दूसरी तरफ सरदार मोहम्मद शमीम खान, ये लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस भी हैं। जब इनको तैनात किया गया था तो सारी दुनिया जानती है कि ये भावलपुर से थे और एक ख़ास जो इंतहा पसंदाना जमात थी और वो सारी चीज़ें। फिर कहा यह जाता है कि सऊदी अरब से सिफारिशें आई थी, मुख्तलिफ चीज़ें हैं।
بہرحال آنریبل جج بن گئے، اور جج بننے کے بعد جو جسٹس ہیں چیف جسٹس سردار محمد شمیم، وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے، اور سپریم کورٹ کے چیف، یہ پچھلے قاسم خان صاحب سے پہلے، اور جو کچھ ہوتا رہا ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا کیس کا جو بیڑا غرق ہوتا رہا، اور اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا، اس میں ساری چیزیں، اس وقت یہ سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے ان کو، اچھا گلگت بلتستان میں پہلے انہوں نے جو عدالت ہے گلگت کی، اس میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کی ہے، اس پر جو گلگت کی بار ہے اور گلگت کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے کہ یہ وفاقی حکومت نے بغیر جو وہاں کی بار سے کنسلٹ کی ہے یا وہاں کی صوبائی جو حکومت ہے اس کے ساتھ مشورہ کیا انہوں نے اپوائنٹ کی ہے۔ اب ان کی جانب سے جو وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے Prime Minister, Chairman Gilgit Baltistan Council has seen and the terms of Article 75 of the Government of Gilgit Baltistan Order 2018 is pleased to appoint Sardar Muhammad Shamim Khan out of the panel proposed at Para 4 read with Para 6 of the summary as Chief Judge Supreme Appellate Court Gilgit Baltistan۔ پہلے رانا شمیم تھا چیف جج، اب رانا شمیم کے بعد آگے سردار محمد شمیم، بس رانا چینج ہوا ہے، اب سردار آ گیا ہے اور وہی شمیم ہے۔ اور پہلے رانا شمیم کا جو کردار ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیکھنا ہوگا کہ جب اس کیلیبر کے لوگوں کو آپ وزیر اعظم اپنی مرضی سے چیف جج لگا دیتے ہیں، ایک صوبے کا چیف جسٹس لگا دیتا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس میں کوئی اپوائنٹمنٹ ججز کی وہ کرائٹیریا نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد وہی لوگ ججز کے ساتھ اور اس طرح کی غلط چیزیں اپنے جنہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے ان کو نوازنا تو ہے، ان کی مرضی تو چلنی ہے، تو یہ دوبارہ سردار محمد شمیم کو چیف جج بنا دیا گیا ہے گلگت بلتستان کا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے گلگت کے لوگوں کے ساتھ، اور نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی چیف، یہ وزیر اعظم کی مرضی ہے، وزیر اعظم جس کو لگا دیں، نہ سپریم کورٹ سے پوچھنا، نہ اس کے لیے کوئی جوڈیشل کمیشن ہے، اور وہ بیچارے ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ یہاں سے بندہ اٹھا کے آپ پنجاب سے لے جاتے ہیں، گلگت بلتستان میں وکیل مر گئے، وہاں پر جج مر گئے، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جس کو آپ چیف جج لگاتے کہ آپ کو یہاں سے، رانا شمیم کو آپ نے سندھ سے اٹھا کے لگایا، وہ سندھ میں اس وقت بھی نوکری کر رہے تھے، یہاں آپ نے ان کو ریٹائرڈ جج کو لگا دیا ہے۔ یہ ان کی واردات ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔